हाँ अभिषेक, देखिए पहले जो आपने कल क्वेश्चंस भेजा था उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आपके क्वेश्चंस थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिनको कि आपको लिखना था 20 वर्ड्स में, आई बिलीव। हाँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आंसर इन अबाउट 20 वर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? ठीक है, क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बारे में आपको 20 शब्द लिखना था कि व्हाट इज प्रोडक्शन। तो मतलब कि दो दो लाइन ही लिखना है, 20 वर्ड मतलब 2 लाइन? नहीं, 20 वर्ड मतलब 2 लाइन नहीं होगा। जैसे आपका जो यहाँ देख रहा हूँ मैं, तो रफली एक लाइन में आपका 5 वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो 5 वर्ड का मतलब है 4 लाइन आपके जो है लिखने। 4 लाइन? हाँ, 4 लाइन, 4 सेंटेंस नहीं, 4 लाइन। ठीक है, मतलब लाइन 20 यहाँ। का मतलब 4? हाँ हाँ, हमारे इंग्लिश में। हाँ हाँ, आपका जो लिख रहे हैं तो उसमें जो है समझिए कि 4 से 5 लाइन आपका आएगा। तो इसमें जो है आपका, जैसे कि यहाँ देखिए प्रोडक्शन का जो आपने लिखा, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएटिंग यूटिलिटी। ठीक है, इट इज़ नोटिसेबल। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन है 20 वर्ड्स। ठीक है, तो जब 20 वर्ड्स का, देखिए जितना छोटा क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसमें आपको वर्ड्स बहुत ही समझ के लिखने होते हैं। ठीक है, एक भी वर्ड आप उसमें फालतू नहीं लिख सकते हैं, अननेसेसरी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके पास 20 वर्ड्स है। और आप अगर प्रोडक्शन के बारे में बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, जैसे 20 वर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही शॉर्ट हो गया। ठीक है, उससे शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा। 7 नंबर 8 नंबर का जो आता है एग्जाम में, हाँ हाँ, बोलिए। तो उसमें कितना वर्ड्स लिखना उसमें देखिए पड़ता है? 7 नंबर 8 नंबर का मत देखिए, सीधे आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर का मतलब है, 7 से 8 का मतलब है 70 to 80 वर्ड्स। ठीक है, जो 70 to 80 80 वर्ड्स? वर्ड्स आइडियल। हाँ हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे आप थोड़ा कम भी लिख सकते हैं अगर आप इफेक्टिव लिखने वाले हैं तो। और उससे पॉइंट में ही आंसर लिखेंगे सर एग्जाम में? हाँ हाँ हाँ, कोशिश करेंगे पॉइंट्स में तो लिखने का। ये पूरा पॉइंट में ही लिखेंगे? हाँ, तो जैसे ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, 20 वर्ड्स है। ठीक है, तो देखिए अभी से मैं आपको क्लियर कर दूं। आप अपना लिखने का, जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं इस कॉपी में, या इन जनरल भी आप जो आंसर शीट मिलता है वहाँ उसमें लिखेंगे, तो वो इतना ही रहता है। ठीक है, यही उसका मार्जिन रहता है, दोनों तरफ थोड़ा मार्जिन रहता है। तो आप ये समझिए कि एक लाइन में वहाँ भी 4 से 5 वर्ड ही आपका आता है या आना चाहिए। तो जनरल जो राइटिंग होती है, जो कुछ लोग बहुत छोटा लिखते हैं तो उनके ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बड़ा लिखते हैं तो 3 वर्ड ही रह जाता है, 4 वर्ड रह जाता है। बट 5 वर्ड्स हम मान के चलते हैं कि एक लाइन में। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप अब एक सेंटेंस लिखेंगे, एक सेंटेंस आप लिखेंगे, तो उसमें मान लीजिए कि 8 से 10 वर्ड हो जाएगा। ठीक है, 8 से 10 वर्ड एक सेंटेंस तो आपको लगेगा ही। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि 20 वर्ड्स का मतलब है 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस। ठीक है, टू यस सेंटेंस। सर। हाँ, तो अब आप देखिए कि प्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। तो आपने लिखा पहला बहुत अच्छा कि प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी। वेरी गुड, ये बिल्कुल 4 क्लियर। वर्ड हो गया। हाँ, आपने यहाँ लिख दिया, बिल्कुल परफेक्ट। उसके तो बाद ये जो है, मीन्स काउंट होगा ना? मीन्स? यस डेफिनेटली डेफिनेटली। उसके बाद जो आपने लिखा कि इट इज़ नोटिसेबल दैट,
प्रोडक्शन डज नॉट मीन क्रिएटिंग न्यू फिजिकल गुड्स, ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स मेक नेचुरल थिंग्स मच मोर यूजफुल थ्रू देयर इकोनॉमिक एफर्ट्स बाई चेंजिंग। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आपका लेंदी हो गया, अननेसेसरी आपका लंबा खिंच गया, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बिल्कुल सीधी बात कहनी होती है, बिल्कुल सीधी और कम शब्दों में, बल्कि आप यहाँ जो है शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होंगे 20 वर्ड के 50 वर्ड के, उनमें इतना ज़्यादा ग्रामर का भी ध्यान नहीं रखना होता है कि हमेशा द लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब लिख रहे हैं। आप उसमें मेन वर्ड्स को लिख के भी बढ़ सकते हैं, खाली ग्रामर वगैरह इतना नहीं देखा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि वो ब्रीफ आपको आंसर देने होते हैं कि जो मामला है वो एग्जैक्टली बता दिया जाए बिना कोई ज़्यादा लाग लपेट के। तो जैसे मैं यहाँ नोट्स में जो है पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो क्या लिख सकते थे। पहला तो आपने लिखा बिल्कुल सही, फर्स्ट सेंटेंस है प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी। उसके बाद आपको सीधे लिखना था यहाँ कि ह्यूमन बींग्स से स्टार्ट करना था, ठीक है। ह्यूमन बींग्स मेक नेचुरल थिंग्स मच मोर यूजफुल थ्रू देयर इकोनॉमिक एफर्ट्स बाई चेंजिंग देयर फॉर्म प्लेस और ओनरशिप। नहीं, तो ह्यूमन बींग्स मेक भी छोड़ देना था, ठीक है, सीधे सीधे इसको लिखना था नेचुरल थिंग्स। आप ऐसा करिए, लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ और आप खुद पढ़ के देखिएगा, फर्क दोनों में समझ में आएगा आपको, ठीक है। यस सर। हाँ, आप इसका तो आंसर इसी लिख को कट कर देते हैं ना, इसको हल्का सा एक ब्लैक पेन से एक कट कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो आप उसको यहाँ तक इट इज नोटिसेबल से कट करना है ना। हाँ इट वहाँ इज नोटिसेबल क्या है? से कट करिए, ह्यूमन बींग मेक तक कट कर दीजिए। तो वन आप नहीं तो फ्रेश ही लिख लीजिए, इसे कटिंग फटिंग आप उसको रहने तो इसको दीजिए। हम बाद में लिखेंगे, बाद में अच्छा लिखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसमें करना था कि नेचुरल थिंग्स नेचुरल आर मेड मोर यूजफुल। नेचुरल थिंग्स के बाद उसको कर दीजिए आर मेड मच मोर यूजफुल थ्रू। अब यहाँ देयर नहीं रहेगा, देयर हट जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वगैरह हमने हटा दिया है, तो देयर भी हट जाएगा। थ्रू इकोनॉमिक एफर्ट्स बाई चेंजिंग देयर फॉर्म प्लेस और ओनरशिप। देखिए पूरा सिर्फ एक शॉर्ट सेंटेंस में हो गया आइडिया कि नेचुरल सर। थिंग्स आर मेड मच मोर यूजफुल थ्रू इकोनॉमिक एफर्ट्स बाई चेंजिंग देयर फॉर्म प्लेस और ओनरशिप, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ, फुल स्टॉप हो गया। इसके बाद इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये फिर से रिपीटिशन हो गया। आपने शुरू में लिखा कि प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी, ठीक है, तो इसको यस सर। रिपीट करने की इस लाइन को जरूरत नहीं थी। इसको हटा के हम लोग यहाँ काम की चीज एग्जाम्पल आप जोड़ सकते थे, तो यहाँ लिखते सीधे आगे, इसके आगे ऐड कर लीजिए when a यस car सर। when a carpenter when a carpenter वेन when a carpenter कारपेंटर makes a table or a chair of wood, ऑफ वुड it is called production. It is called production
बिकॉज रोड के किनारे ही पढ़ा लिखा ये सब थोड़ी ना होता है ड्राइवर सब। अच्छा कोई बात नहीं चलिए। हाँ बिकॉज रोड के किनारे पे घर है। चलिए ठीक इट है। इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेज इट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी। फुल स्टॉप। यस सर। हाँ तो इसमें जो है आपका ये हो गया, ठीक है। आपका ये जो है कितना वर्ड्स हुआ, काउंट करिए। एक दो शुरुआत में ही 4, उसके बाद 5 6। मेड आर तो काउंट नहीं होगा, हाँ मेड काउंट होगा। हाँ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। देखिए अभी भी 29 हो गया, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि 20 वर्ड्स था वो अभी भी आपका 29 हो गया, यानी अभी भी इसमें से 9 वर्ड आपको काटने होंगे, क्योंकि 20 वर्ड्स का मतलब है 20 वर्ड्स। 20 वर्ड्स में आप उसको 21 से 22 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सर एग्जामिनर नंबर काट लेगा क्या? बिल्कुल काट लेगा। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आया होता कि 20 वर्ड्स में लिखना है, आंसर इन 20 वर्ड्स, या 20 वर्ड्स का लिमिट आपको दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन के नीचे, और वहाँ आप 29 कर दिए, तो इसमें आपको नंबर कट जाएगा। भले आप अच्छा लिखे हैं, ठीक है, अच्छा लिखने के लिए नंबर मिलेगा, लेकिन आपने वर्ड लिमिट जो 20 था 20 का 29 कर दिया, कितना ज़्यादा बढ़ गया, 9 वर्ड बढ़ गया 20 में, यानी कि लगभग आपने 9 दूनी 18, 50% से कुछ कम, 40% से ज़्यादा, 40% 8 वर्ड होते हैं 20 का, आप 40% से ज़्यादा एक्सीड कर गए, 42% या 45, हाँ 45%, आप 45% एक्स्ट्रा चले गए। आप सब्जी लेने जाते हैं और कोई 100 रुपये आपका बिल हुआ, अब हुआ सब्जी आप 100 रुपये का लिए, आपसे 145 रुपया मांगेगा, तो दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो 100 का 145 बहुत ज़्यादा है, 100 का 105 10 चल जाएगा। आपसे 100 रुपये का चीज़ है, कोई 105 10 तक भी मांग लेगा तो आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, बढ़ा के मांग रहा है, कोई बात नहीं, क्या करें, दे सकते हैं। लेकिन 110 से ज़्यादा जो मांगेगा आप कहें कि ये भाई ये इतना बेहिसाब क्यों मांग रहे हो पैसा, जो कीमत है वो लो। तो उसी तरह 20 वर्ड्स का मतलब मैक्सिमम है 21 से 22 वर्ड्स, उससे ज़्यादा इट इज़ नॉट अलाउड, फिर वो इट विल आस्क फॉर एक्शन। तो अभी भी देखिए कि जब हमने इतना वर्ड्स को कम किया और कोशिश किया ज़रूरी बात बताने का, एग्जाम्पल देने का, तब भी 9 वर्ड आपको ज़्यादा हो गया। तो इसमें भी आपको जो है कुछ जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी वर्ड हमें रिपीट नहीं करना होता है, कोई भी सेंटेंस या आइडिया हमें रिपीट नहीं करना होता है, अननेसेसरी नहीं लिखना होता है। छोटे जो आंसर होते हैं बड़े समझ के लिखने पड़ते हैं, उसमें दिमाग को बड़ा एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक भी वर्ड फालतू लिखना या दोबारा लिखने का स्कोप नहीं होता है। जितना बिल्कुल काम का है वर्ड, मेन वर्ड कीवर्ड्स है उस पॉइंट के, उस आंसर के, बस वही लिखना है। तो हमने क्या लिखा, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी, फिजिकल गुड्स नहीं सॉरी नेचुरल थिंग्स आर मेड
much more useful through economic efforts by changing their form, place or ownership. When a carpenter makes a table, अच्छा ये सब ए वगैरह को भी गिन लिए हैं क्या? ना, नहीं, ये हाँ 4 वर्ड वाला हाँ ठीक है। तो when a सब मिला carpenter के 29। makes a table or chair of wood, it is called production because it increases its utility। ठीक है, तो बस यहीं तक आपको ये प्रॉपर था। इसमें भी जो है मतलब अगर कुछ कटाई छटाई करके आप उसको ला सकते हैं 20-22 तक, तो वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा का मतलब है कि 20 का 20। ठीक है, तो ये आपको अभी से अपना इस चीज को करना है, कटाई छटाई करना है। सेकेंड, फिर क्वेश्चन में आते हैं। तो डिफरेंस, ये इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यही तक अभी फिलहाल इसको रखे, बाद में काटेंगे। हाँ हाँ ठीक, बिकॉज इट इंक्रीज इट्स यूटिलिटी, इसको नहीं हाँ करने से सही है। नहीं नहीं, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, तो वो तो लिखना है बिकॉज इट इंक्रीजेज इट्स यूटिलिटी। वो तो उसका आइडिया है ना, मतलब है, नहीं तो वो सेंटेंस लिखना ही बेकार हो जाएगा। आखिर प्रोडक्शन उसको क्यों बोले, कारपेंटर अगर बनाता है तो वो बताना यहाँ जरूरी है ना। उसको नहीं छोड़ देंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ उसको, चलिए ठीक है, उसको कोशिश कीजिएगा, फिर इस पर विचार कर। लेकिन ये आपका ठीक है, इतना आपका मतलब जो इम्पोर्टेंट आइडिया था प्रोडक्शन क्या है, क्या होता है, और उसका एक उदाहरण आपने दे दिया, तो ये परफेक्ट हो गया। लेकिन इसमें भी मतलब 20 वर्ड के अंदर या 22 वर्ड के अंदर हमें रखना था। ठीक है, 22 वर्ड के अंदर अगर रखना था, ज़्यादा हो रहा है तो भले इस सेंटेंस को छोड़ देंगे या शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट कर देंगे। क्या कॉपी जब चेकिंग होता है तो सब काउंट करता है क्या, उसके बाद में चेकिंग करता है? देखिए, काउंट करने वाले वो लोग नौसिखिए नहीं होते हैं। ठीक है, कि काउंट करेंगे। वो इतना कॉपी चेक कर चुके होते हैं कि एक नज़र में उनको आइडिया आ जाता है कि कौन वर्ड ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है और कितना लिखा है। ठीक है, वो आपको देख के बता देंगे इतना वर्ड है, उसमें से आपको 5-6 वर्ड इधर उधर हेर फेर मिलेगा, वो देख के बिना काउंट किए बोल देंगे इतना वर्ड है। ठीक है, और वो गिनते हैं कि नहीं इससे आपको नहीं मतलब है। आप अच्छा लिखिएगा, वो अपने आप चमकेगा सबके सामने। ठीक है, और वो उतना ही आपको मार्क्स देगा। ठीक है, आपको उसको प्रभावित करना है अपने आंसर से। ठीक है, वो जांच कर रहा है कि नहीं, वो अलर्ट है कि नहीं, उससे आपको चिंता नहीं करना है। आपको अपना दम बिल्कुल अच्छा लिखना है कि वो देखते ही उसको दिख जाए कि हाँ कितना बढ़िया आंसर लिखा है, बिल्कुल सटीक, न एक वर्ड फालतू, और जो काम की बात है वो बिल्कुल परफेक्टली लिख दिया है। तो अपने आप आपको नंबर भर के देगा, खुश हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो अब आपको प्रोडक्शन और कंजम्पशन में यहाँ बोला है, देखिए अब क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट है। जब भी डिफरेंशिएट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो उसको Yes, sir. आप कोशिश करेंगे टेबल की तरह लिखने का। ठीक है, एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे, कोशिश करेंगे जब भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन होगा उसको आप टेबल के फॉर्म में लिखेंगे और पॉइंट्स में लिखेंगे। देखिए यहाँ आपने लिख दिया है, इसमें मुझे लगता है प्रोडक्शन ही में आपका 20 वर्ड पार हो गया है शायद, क्या काफी लंबा चला गया है। तो जो है BC वर्ड में ये भी लिखना था। तो एक लाइन काट देंगे सेकेंड वाला। हाँ, तो इसमें जो है देखिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन में डिफरेंशिएट बोला है, तो उसको टेबल की तरह एक तरफ प्रोडक्शन के पॉइंट्स लिख देंगे और दूसरी तरफ कंजम्पशन के पॉइंट्स, उस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और उसमें बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में सीधे सीधे जो बात है उसको लिखेंगे।
ज़्यादा सेंटेंसेस को अननेसेसरी लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका थर्ड, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपसे सीधा सीधा पूछा है कि व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें आप, ठीक है, लेकिन इसमें आप एक गलती कर दिए। सर यहाँ पे 5 गलती से एक छूट गया, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, 4 आपने जो कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन छूट गया है और ध्यान में हमको बाद में आया। 5 होगा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के बाद ऑर्गेनाइजेशन छूट। एंटरप्रेन्योरशिप के पहले आएगा ऑर्गेनाइजेशन। पहले ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, बाद में इंटरप्राइजेस। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है नोट्स में नंबरिंग, बिल्कुल वही रखेंगे। सबसे पहले लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर एंटरप्राइज। ठीक है, बाकी ये ठीक है आपका 20 वर्ड में लगभग आपने लिखा है उसको। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ फतेहपुर। ये भी 20 वर्ड्स में ही है ना। 20 से थोड़ा ज्यादा है। नहीं, मतलब कितने में लिखना, कितने में था ये 20 वर्ड्स में सब? ही अभी है सर। 7 तक 20 ही वर्ड्स में है। अच्छा, ठीक है। तो फतेहपुर के बारे में पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ फतेहपुर। तो इसमें जो है आप लिखे फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन फतेहपुर, whereas several other activities such as animal husbandry, poultry, dairy shop, keeping, transportation, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources. क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ फतेहपुर, ठीक है। इसको भी एक शॉर्ट कर देंगे काट के। नहीं, ठीक है, बढ़िया लिखे हैं, ऐसा नहीं, इसमें कुछ कटाई छटाई की ज़रूरत नहीं है, इसमें लगभग ठीक ही है आपका। हाँ, थोड़ा सा 2-4 वर्ड कहीं कहीं कटेगा, नहीं तो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया आपने लिखा है। चलिए, ठीक है। तो ये इंटरप्राइज का स्पेलिंग ENTER होगा कि TRE होगा? दोनों चलता है, ऐसे RE होगा। पहले R होगा, बाद में E होगा। नहीं, ER देखिए जो लिखा हुआ है, मैंने कहा कि दोनों चलता है। ऐसे बुक में आपको ER यहाँ दिया हुआ है नोट्स में, तो आपको ER ही लेके चलिए, ठीक है। ER ही होना चाहिए, बोलने में भी ER की तरह होता है। इंटर, ENTER। चलिए, ये इसमें जो है आपका जो 4th वाला है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन है, इसमें आप जो है दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज से जो लास्ट सेंटेंस लिखे हैं उसको आप छोड़ दे सकते हैं, ठीक है। इसको कटिंग कर दे रहे हैं। हाँ, उसको कट कर दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको इतना ही पूछा था कि मेन ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ के लोगों का। तो जब आपने इतना कह दिया कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन फतेहपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल, तो बस आपका हो गया कंप्लीट। आपने बता दिया कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं। अब उस काम में क्या इस्तेमाल हो रहा है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उस लाइन को, उस सेंटेंस को काट देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। क्या है क्वेश्चन,
कि मेक डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। तो लैंड और कैपिटल के बीच में आपको डिफरेंस बताना था। तो यहाँ भी आप इसको टेबल की तरह के बाद हाँ कोशिश करेंगे लिखने का। तो 2 के बाद क्या देते, तीसरा चौथा क्या देते हैं? हाँ देखिए देखिए 20 वर्ड ही आपको लिखना है। तो 20 वर्ड का मतलब है क्या, 2 सेंटेंस, 2 से 3 सेंटेंस। तो 2 सेंटेंस, अब 20 वर्ड है, आप एक पॉइंट लिखिएगा तो 10 वर्ड उसमें तो बताइएगा ही कम से कम, क्योंकि 2 चीज़ों के बारे में हाँ, बता रहे तो हैं। अगर दो पॉइंट्स दो में इस लाइन तरह से काट लिख दे रहे रहे हैं हैं। तो 2 पॉइंट्स में एग्जैक्टली आपको जैसे 20 पूर रहा है। हाँ तो 2 पे 2 पॉइंट्स में आपको लिख देना है। तो 2 पॉइंट्स में आप जो है जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको सुधार के फिर मुझे लिख के दिखाएंगे, ठीक है? तब तो समझ में आएगा कि आपने क्या सुधार किया, आपको खुद भी समझ में आएगा कि कैसे सुधार करके अब नया आंसर क्या हो। यस सर। हाँ अभी शुरू में थोड़ा सुधार होगा, कई बार धीरे धीरे फिर आप पकड़ लेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ लेकिन अच्छा है, अच्छा आपका है जो है प्रयास अच्छा है। नेक्स्ट है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई? अब देखिए यहाँ ये पूछा है कि क्या जो एरिया अंडर इरिगेशन है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, क्यों? तो ये आपको ये भी देखिए, ये भी 20 वर्ड में लिखना है, यानी 2 से 3 सेंटेंस हार्डली आपको लिखना है। यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। देखिए अब मैंने यही आपको बताया कि जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें इतना अननेसेसरी लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यस से काम चल जाता है। यस यस के बाद बिकॉज, हाँ, यस के बाद सीधे आप अपना क्यों शुरू कर सकते थे वो आगे। इसको पूरा रिपीट इतना कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। शॉर्ट आंसर में इतना ज़रूरत नहीं होता। लॉन्ग आंसर रहता तो हाँ लिखते आप, लेकिन शॉर्ट में नहीं। शॉर्ट में बस यस इट इज़, यस इट इज़ कॉमा बिकॉज, ठीक है? Water is very essential for agriculture in India. The rainfall is unevenly distributed in the country, and if rainfall is less, then production will be low. And farmers will be only able to grow one crop in a season. इसको आप इस तरह से लिख सकते थे कि यस इट इज़ बिकॉज वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। नहीं, ये भी मतलब कोई ज़रूरी है बात यहाँ जो पूछा गया, ये तो जानते ही हैं लोग कि भाई वाटर इरिगेशन ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो यहाँ नहीं कहा गया। यहाँ कहा गया है कि क्या एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है? क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो देखिए इरिगेशन, इसको समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। क्यों इरिगेशन यानी सिंचाई की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बारिश कम होती है, या अगर होती भी है तो पानी रुकता नहीं है, बह जाता है तेज़ी से जहाँ होती है वहाँ। तो चूँकि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए सिंचाई को ज़्यादा एरिया में फैलाना ज़रूरी है। बाकी ये सब बातें देखिए सब जानते हैं, ये सब बातें आप अननेसेसरी लिख दिए हैं कि भाई पानी कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा और फार्मर एक ही क्रॉप उगा पाएगा। ये सब बातें जानते हैं लोग, ठीक है? उसको कहने, क्योंकि यहाँ 20 वर्ड है, सिर्फ 20 वर्ड, थोड़े से शब्दों में ही आपको जो ज़रूरी बात है वो कहना है, जो कम ज़रूरी है उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ सिर्फ इतना लिखते, उसने पूछा कि क्या सिंचाई के अंडर में जो एरिया है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, क्यों? तो यस हाँ ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज आप लिखते कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस इन
ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, उसके आगे लिखते विथ इम्प्रूव्ड या विथ इंक्रीज्ड वाटर फार्मर्स कैन गेट मोर आउटपुट एंड कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स। ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स एवरी ईयर। ठीक है, तो इस तरह से कम शब्दों में आप इफेक्टिव बात कहते हैं कि हाँ सिंचाई की ज़रूरत बढ़ाने की है, क्योंकि पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है हमारे देश के बड़े हिस्से में। ठीक है, वहाँ बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम बारिश होती है, तो उसके लिए वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करना ज़रूरी है। और जहाँ है भी पानी, अगर वहाँ सिंचाई की व्यवस्था रहेगी तो उससे फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ले सकता है और उसको एक निश्चितता आ जाती है सिंचाई से। बारिश पर एक अनसर्टेनिटी होता है, कब बारिश होगी, जब ज़रूरत है तब होगी नहीं, जब नहीं ज़रूरत है तब हो जाएगी, तो उसका फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। और सिंचाई की व्यवस्था है अगर, तो जब आपको चाहिए तब अगर पानी मिल जाता है तो भाई निश्चित है कि बहुत अच्छी खेती होगा, उसका बहुत अच्छा पैदावार होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है कि हाँ, यस इट इज़ बिकॉज द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लेस इन ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। विथ इरिगेशन द फार्मर गेट्स वाटर ऑन टाइम, so his production will increase या his productivity will increase and he can take multiple crops every year। बस खत्म हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर इसका? हाँ हाँ, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो ये हाँ ये तो हम भेज रहे हैं सर 1 मिनट सर, ये जो हाँ नया चीज है 7th वन और इसका लॉन्ग वाला एक ही लिखे हैं सर, जानबूझ के 3 अच्छा, पेज में किस लिखा है। भेजिए भेजिए। यस सर। हाँ एक मिनट, हाँ तो
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन। ये भी 20 वर्ड्स है, आप कितना लिख दिए। In economics, capital refers to the assets of physical tools, assets, to the assets, physical tools, plants and equipment that for increased work productivity. What is importance of capital? By increasing productivity through improved capital equipment, more goods can be produced and the standard of living can rise. Common examples of capital includes hammers, tractors, assembly belts, carpenters, trucks and railroads. Economic capital is distinguished from financial capital, which includes the debt and equity accumulated by। ये कहाँ से लिख लिए हैं? तो आपको समझ में नहीं आया था तो हम नेट से समझ के लिखे हैं। अच्छा ठीक है, नेट से नहीं, किताब से समझ से ही समझ में नहीं आ रहा था किताब अच्छा का। ठीक है। देखिए, नेट से नहीं लिखना है आपको, जब नेट से लिखने का होगा तो बताएंगे। अभी आपको बुक से ही लिखना था, ठीक है, क्योंकि ये सब बातें चला गया वैसा जो इस चैप्टर के स्कोप में था नहीं चीज़, वो सब चीज़ यहाँ था नहीं। दूसरी बात है कि आंसर जो है वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं कहीं से आपने पढ़ के लिखा है और उसमें वो सही ढंग से वो उसको नहीं आप लिख पाए हैं। देखिए, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में कैपिटल का क्या महत्व है। ठीक है, प्रोडक्शन में कैपिटल का क्या महत्व है। तो आपको ये समझाना है। देखिए, सवाल को समझिए। कहा जा रहा है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है या होना है, उसमें कैपिटल का क्या महत्व होता है, ये पूछा था। तो आपको सबसे पहले इसमें बताना था कि भाई कैपिटल का क्या महत्व होता है, कैपिटल क्या होता है, और फिर उससे होने से क्या हमें फ़ायदा होता है, क्या महत्व होता है। ठीक है, ये आंसर को आप काट दीजिएगा। ये आंसर बिल्कुल आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया है, यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो यहाँ हम आपको जिस बोले थे यहाँ से लिखेंगे, जो आपके नोट्स में दिया हुआ है उसको भी लिख लेते। ठीक है, कि देखिए आपको यहाँ दिया ही हुआ था आंसर। ठीक है, जो आपका नोट्स कैपिटल है उसी में से आपको तो छांट लेते आराम से, वही तो परफेक्ट आंसर हो जाता, आपको बढ़िया आंसर हो जाता। ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट्स में ही आपको लिखा हुआ है कि जनरली कैपिटल मीन्स मनी। ठीक है, बट इन इकोनॉमिक्स द वर्ड कैपिटल इज यूज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव सेंस। इन इकोनॉमिक्स द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर वेल्थ इज कैपिटल। Thus, seed, raw material, machine, factory, house, etc. are capital. The only, तो यहाँ तक तो देखिए कैपिटल का डेफिनेशन है ये सब। The only part of money which is used for production, reproduction is capital. तो यहाँ इसके बाद जो है आप लिखते वो आपका आंसर हो जाता। इसके बाद जो आपको दिया हुआ है
कि वी कैन से दैट कैपिटल इज द मेन फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ वी कैन से दैट हटा के सीधे सीधे आप लिख सकते थे कि कैपिटल इज द मेन फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। ये पहला लाइन आपका होता, सीधे कह देता कि कैपिटल इज द मेन फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कैपिटल। मनी और गुड्स विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन इज केप्ट अंडर कैपिटल। अगला सेंटेंस ये हो जाता कि मनी और गुड्स विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन इज केप्ट अंडर कैपिटल, यानी कि जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, वही कैपिटल होता है। तो भाई जब उसी का से हो रहा है प्रोडक्शन, तो उसके बिना कैसे हो सकता है। इसके बाद आगे था कैपिटल प्लेज अ की रोल इन प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इम्पॉसिबल विदाउट इट। और उसके आगे लिख लेते कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग रिक्वायर मोर एंड मोर कैपिटल, सो नाउ फार्मर्स नीड मोर मनी देन बिफोर। इसी में आपको मतलब 20 शब्द हो गया, 20 शब्द से कुछ हो सकता है 2-4 ज़्यादा ही हो गया होगा, बस फर्स्ट क्लास आंसर हो जाता है यही। तो देखिए जो आप लिखे हैं जो नेट से, उसमें भी यही बातें बताई गई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, और जो है मतलब कहीं कहीं से कुछ आ गया है, तो उसके कारण वो क्लियर नहीं हो रहा है आपस में। और फिर आपने लिख दिया यहाँ फाइनेंशियल कैपिटल, डेट, इक्विटी, ठीक है, जो कि अभी आपको मैंने पढ़ाया समझाया ही नहीं है, तो आप उसको लिख लिए, खैर अलग बात है। तो अभी आपको जो देंगे उसको आप नोट से ही लिखिए, नेट वेट से नहीं लिखिए, नेट पर मत जाइए, फिर ये मटेरियल क्यों दे रहा हूं मैं आपको, समझ गए। अभी जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो आपके मटेरियल से ही लिखना है, हाँ, नेट पर नहीं जाइए। नेट पर गया तो फिर सारा मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि नेट से आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखें क्या नहीं लिखें, कितना लिखें, कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ तो आपको सारा चीज़ एक सजा के आपको दिया गया है, और जो लिखना है वही दे दिया गया है। नेट पर तो सब कुछ आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। हेलो हेलो तो नेट पर नहीं जाइए, नेट से जाने का मतलब फिर सारा चौपट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कितने वर्ड्स में है, 100 वर्ड्स। डिफाइन द प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन, आगे एक्सप्लेन वर्ड भी है, छोड़ दिए क्वेश्चन में लिखना एक्सप्लेन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्शन क्या होता है, मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और ये 100 वर्ड्स में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि आपने जो पढ़ा, जो आपको नोट्स दिया गया, उसमें आप देख सकते हैं, अभी आपने शॉर्ट आंसर लिखा भी, तो उसमें आपने देखा कि प्रोडक्शन को जब आप बताते हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो लगभग आपका चला गया था 25-30 वर्ड में। तो यहाँ जो है आपका, अब ये 100 वर्ड्स में है, लेकिन इसमें लिखना भी काफ़ी कुछ है, यहाँ भी फालतू लिखिएगा थोड़ा सा भी वर्ड तो बहुत चला जाए, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 5 फैक्टर हैं। देखिए आपको समझा रहा हूँ कैसे आंसर लिखा जाता है।
तो आपने आपने पढ़ा क्वेश्चन को कि हाँ मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और वहाँ ये आपको क्वेश्चन आ गया, 100 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन। डिफाइन प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन। ये आपको क्वेश्चन मिल गया, 100 वर्ड्स का लिमिट दिया हुआ है। आपने पढ़ के आप गए हैं एग्जाम में, आपको ध्यान है कि अच्छा प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताना है। तो आपने देखा कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो 5 हैं, तो 5 के बारे में आप यानी 5 चीज़ें वो हो गई और एक प्रोडक्शन, 6 चीज़ें हैं। तो 5 तो फैक्टर्स के बारे में आपको बताना है और एक आपको इसके बारे में बताना है, प्रोडक्शन के बारे में। तो अब देखिए वर्ड्स कैसे इसमें बांटेंगे ये समझ लीजिए। पहले आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन 2 पार्ट में है। डिफाइन द प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन मोटे तौर पे 2 पार्ट में बटा हुआ है। प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन में फैक्टर्स क्या होते हैं उनको समझाइए। तो मोटे तौर पर आप दोनों को बांट लिए 50-50 वर्ड की, 50 में हमें प्रोडक्शन बताना है और 50 वर्ड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो भाई 5 पॉइंट है, 5 फैक्टर्स है, और 5 फैक्टर्स के बारे में हम 2-2 सेंटेंस भी लिखेंगे तो 10 सेंटेंस हो जाएगा। 10 सेंटेंस का मतलब है कि वो कम से कम भी जाएगा तो 60 शब्द 70 शब्द चला जाएगा। तो आप इसको इस तरह से बांटेंगे कि भाई ऐसा है, प्रोडक्शन के बारे में 40 शब्द लिख देंगे और 60 शब्दों में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखना है। 40 और 60, तो 40 और 60 जब हो गया तो 40 और 60 या 30, नहीं 40 तो रहेगा, 30 मान लीजिए, हाँ 30 हुआ था ना पिछली बार जब हम लोग प्रोडक्शन लिखे थे तो 30 वर्ड हुआ था, या 40 ही रखेंगे, ठीक है। तो 40 और 60, और 60 में आपको 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताना है, यानी कि 12-12 वर्ड हर फैक्टर पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हिसाब हो गया लिखने का, ठीक है। तो हाँ इसमें जो है आपने जो लिखा वो ठीक है, जैसे वहाँ लिखा हुआ था कि इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स, यूटिलिटी खाली लिख दिया है, क्रिएटिंग छोड़ दिए हैं। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हाँ सही अच्छा लिखा, प्रोडक्शन क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी विच सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब here it is noticeable that production does not mean creating new physical goods, but human beings make natural things much more useful through their economic efforts by changing their form, place or ownership, in it is called production। हाँ इसके बाद आपको देखिए इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन छोड़ देते इसको, इसकी जगह आगे लिख देते, ठीक है। इसको जो लास्ट लाइन इसमें लिखे कि इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, इसकी जगह कट करके लिख देते व्हेन अ कारपेंटर मेक्स अ टेबल और चेयर ऑफ वुड इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेज इट्स यूटिलिटी, ठीक है। हाँ ये सेंटेंस इसमें जुड़ेगा, ये रहेगा। एग्जाम्पल देखिए हमेशा आपको एक्सप्लेन करने बोला है, वहां एक एग्जाम्पल कम से कम जरूर दीजिएगा। आपको कोई डेफिनेशन कोई मीनिंग बता देते हैं हम वर्ड का और उसका एग्जाम्पल नहीं देते हैं कैसे यूज होगा, तो आपको क्लियर होता है? नहीं क्लियर होता है। जब तक एक एग्जाम्पल आप दे देते हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है अच्छा कैसे इसको क्या करना है। तो हमेशा जब भी कभी आंसर लिखेंगे कुछ एक्सप्लेन करने कहेगा, एक्सप्लेन वर्ड रहेगा तो उसमें एक एग्जाम्पल कम से कम, अगर ज़्यादा और अगर देने का है चांस तो दे सकते हैं, लेकिन अगर कम वर्ड्स है तो वहाँ एक एग्जाम्पल जरूर देंगे समझाने के लिए। तो जो ये आपको दिया गया है कारपेंटर वाला सेंटेंस, इसमें इसको जोड़ देंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, ठीक है। तो उसमें आप लिख दिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
इन अदर वर्ड्स, नहीं ये थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, इसको सीधे सीधे लिखना था कि factors which help us in production of goods and services are called factors of production. For example, हाँ देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल देना था। देखिए इसको जो है यहाँ ऐड कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, यहाँ ये जोड़ना था। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ सीधे लिखना था कि द फैक्टर्स विच हेल्प अस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, प्लाउज, बुलक्स, सीड, लेबरर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये पूरा लिखना था आपको पैराग्राफ, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद पांचों फैक्टर बताना था और उस पर एक एक लाइन लिखना था। जैसे आप लैंड है, लैंड पर इतना ज़्यादा आप लिख दिए हैं, ठीक है, ये तो बहुत लंबा आंसर चला गया जी आपका। ये तो आप ऐसे टाइप आंसर लिख दिए 35 नंबर वाला हैं। 35 नंबर का आंसर है, 35-38 नंबर वाला। अच्छा 35 नंबर वाला, लेकिन यहाँ तो 100 ही वर्ड कहा गया था। खैर ठीक है, हाँ 35 नंबर वाले में लिखे हैं तब ये चल जाएगा। 35 नंबर वाला लिखे हैं तब तो फिर बढ़िया लिखे हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाँ उसमें जो अभी बोले आपको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो एक पैराग्राफ ऐड करना है, ये जरूर लिखना है वहाँ, ये जो है, हाँ उसको ऐड कर लीजिए वहाँ कि ये आगे जो फॉर एग्जाम्पल जो था पूरा नीचे नीडेड फॉर प्रोडक्शन तक, उसको ऐड कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल लैंड का एग्जाम्पल, लैंड का नहीं एग्जाम्पल है, ये प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। जो आपने लिखा कि दी हेल्प इन प्रोडक्शन आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद लिखना था कि फॉर एग्जाम्पल लैंड, प्लाउज, बुलक्स, सीड, लेबरर्स, irrigation, pesticides, etc. are required for growing crops. Similarly, for production in factories, land, building, machines, laborers, capital, organizers, market, etc. are essential. So a great many factors are needed for production. ठीक है, यहाँ तक ये जोड़ना था इसमें। उसके बाद आपको लिखना था कि दे आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज। अच्छा देखिए इसमें अब आपने अपने से लिख दिया, लॉन्ग आंसर में आपने लिख दिया 35 नंबर वाला। 35 नंबर वाला लिखने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 35 नंबर वाला लिखे हैं ना, तो इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जैसे आपको दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली नोट्स में जैसे लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में, और जो जो पार्ट जरूरी है उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप 35 नंबर का क्वेश्चन अगर रहेगा तो जैसे इसमें दिया गया है 5 पॉइंट्स पहले दिया गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड कैपिटल, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ एंटरप्राइज। इस तरह से जरूर लिखेंगे पॉइंट में, समझ गए? उससे आपका आंसर का जो हाँ नहीं, उसको ऐसे नहीं लिखना है अगल बगल, उसको ऊपर नीचे जैसे जिस देखिए लिखा हुआ कैसे एक एक लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे, हाँ पॉइंट्स की तरह, वो स्पष्ट दिख जाता है, नहीं तो लगता है सेंटेंस जैसा ही कुछ लिखा हुआ है। और ABCD नहीं करेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे। रोमन नंबर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ रोमन कर सकते, जैसे ABCD भी करिएगा लेकिन सबसे पहले नंबर का करिएगा।
देखिए लिखने का है कि सबसे पहले आप उसको या तो 1 2 3 लिखिए या रोमन कैप करिए, उसके बाद उसका अगर सब उसके अंदर का कोई पार्ट है तो उसको ABCD करिए। समझ गया समझ गया। हाँ हाँ, पहले से ABCD नहीं, पहले नंबर होगा। और उसमें भी ध्यान रखिए कि रोमन वाले जो हैं वो बाद में इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले इंग्लिश वाले नंबर 1 2 3 होंगे, उसके अंदर अगर पार्ट होंगे तब रोमन वाला आता है 1 2 3, और उसका अगर पार्ट होगा तब आएगा ABC। इस ऑर्डर में ही लिखा जाता है, लिखना चाहिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में केवल ये एग्जांपल ऐड होना है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल वाला 2 4 लाइन जो है। एक बार चेक कर लीजिए तो ये 35 वाला, क्योंकि ये लॉन्ग वाला 5 ही शब्द पे लिखना चाहिए। हाँ, तो जैसे देखिए लॉन्ग वाला जो आप लिखे हैं ठीक है, उसी को हम देख रहे हैं। तो जैसे तो उसमें कितना हो आप, जाएगा वर्ड? 350 वर्ड। हाँ 350 वर्ड, बिल्कुल। यस सर। तो इसको बस चेक कर लीजिए। हाँ, तो फिर देखिए आपने लिखा कि दे आर ये, अब लैंड में आपने लिखा ठीक है, लैंड इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, मेंट फॉर ग्राउंड एंड, ठीक है। तो ये 1 मिनट सर, हाँ हाँ ठीक है, लेबर। जैसे देखिए अब मान लीजिए, पहले देखिए अभी मैंने जो आपको बंटवारा बताया था वो 100 वर्ड पर बताया था, ठीक है, समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको ये 35 नंबर में आया क्वेश्चन, 38 नंबर में आया है, तो मान लीजिए कि 350 वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। तो 350 वर्ड लिखना है आपको, 2 पार्ट में है क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा 35 नंबर में, क्योंकि उस तरह का फॉर्मेट में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है। लेकिन मान लीजिए कि आ गया है और जैसा आपको नोट्स है इसी तरह से पढ़ के लिखना है। तो अब आप यहाँ देखें कि आपने कहा कि एक तो हो गया प्रोडक्शन, क्या है प्रोडक्शन, और 5 उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कुल मिला के 6 चीज़ें हैं। और हमें लिखना कितना है, 350 को आप मान लीजिए 360 वर्ड, 6 से डिवाइड हो जा रहा है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 60 वर्ड आपको हर पे लिखना है, यानी कि 60 वर्ड में प्रोडक्शन बताना है और उसके बाद 60 वर्ड में आपको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है 60 वर्ड्स में। 60 वर्ड में प्रोडक्शन का डेफिनेशन और 60 वर्ड्स में सारे फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्रोडक्शन में मैंने बताया कि जितना यहाँ दिया हुआ आपने लिखा भी वो ठीक है, फर्स्ट क्लास है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले पॉइंट्स में लिख देंगे, फैक्टर्स ऑफ, फिर एक एक करके आ गए लैंड, ठीक है। अब जो लैंड आपने लिखा, तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ थोड़ा ज़्यादा चला गया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 60 वर्ड में आपको रखना है, वहाँ कोई भी लाइन रिपीट नहीं करना है। और जैसे यहाँ आपको एक कुछ स्पेशल डेफिनेशन दिए हुए हैं नोट्स में ग्रीन कलर में प्रोफेसर मार्शल के, उनको भी जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। या जो नोट्स दिया हुआ है, तो नोट्स तो चलिए देखेंगे ज़रूरी है तो नहीं तो, लेकिन जो आपको ग्रीन में प्रोफेसर मार्शल का जहाँ भी डेफिनेशन दिया गया है उसको आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, उसको इंक्लूड करना है। तो लैंड के बारे में आपने बता दिया। उसके बाद फिर आप आ गए नेक्स्ट जो है लेबर पर, ठीक है। लेबर इज द मोस्ट ए नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है, आपने लिखा इट फिजिकल, हाँ फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर। अच्छा, लेबर इज नोन एज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखिए आप हाँ लिखे हैं, ठीक है, लिखे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, अब जब यहाँ देखिए आप देखिए कि नोट्स में कि एक्टिव फैक्टर को बोल्ड में किया हुआ है, उसको यहाँ अंडरलाइन क्यों नहीं किए, अंडरलाइन करना था।
अच्छा, दूसरी बात है कि मैंने बताया अभी आपको कि जब भी आप इस तरह से पॉइंट्स, जैसे आपने लिखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर, तो उसको लाइन में ही नहीं लिख देंगे, नंबर 1 फिजिकल लेबर, नंबर 2 मेंटल लेबर। मैंने अभी आपको बताया कि उसको एक के नीचे एक करके पॉइंट्स में लिखेंगे, उसको सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखना है। और अगर सेंटेंस फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना है, लेकिन कोशिश करना है कि उसको ऊपर नीचे पॉइंट्स के ही तरह लिखना है। उसके बाद सेंटेंस अगला लाइन से कंटिन्यू कीजिए। तो हाँ, और जहां जैसे आपने लिखा कि लेबर इज नोन एज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको अंडरलाइन करना था। इतना अंडरलाइन करना आपको किस लिए सिखाया? जो की पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है आपके आंसर का, उसको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ आपको बोल्ड में दिया हुआ है तो उसको अंडरलाइन करना था। ठीक है, हाँ। अब इसमें हाँ, थोड़ा सा इसमें और आपको लेबर में थोड़ा सा और इसमें आपको लिखना था। लेबर में कि इसमें दिया हुआ है आगे कि फॉर कल्टीवेशन, नहीं, प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फॉर कल्टीवेशन स्मॉल फार्मर्स along with their families themselves work in their fields, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. ठीक है, ये आपको इतना इसमें जोड़ना था। ठीक है, ये इसमें जोड़ना था। लेबर को आपने बहुत शॉर्ट कर दिया। उसमें दो सेंटेंस ये जोड़ना था कि प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फॉर कल्टीवेशन स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद द फैमिली वर्क देमसेल्व्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। या चलिए इसको नहीं भी लिखते तो ठीक है, लेकिन ये एक चीज, एक लाइन यहाँ लिखना था कि प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। चलिए ठीक है, बाकी अच्छा लिखा है आपने। आगे है कैपिटल। कैपिटल capital, generally capital means money, but in economics the word capital is used in comprehensive sense. Is in economics the part of wealth which is used for production of more wealth is capital. Seeds, raw material, machine, factory, house, etc. are capital. The only part of money which is used for reproduction is capital. ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें दो लाइन इसमें भी और जोड़ना था कैपिटल में कि द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग रिक्वायर मोर एंड मोर कैपिटल। अच्छा, यहाँ भी देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है मार्शल का, इसको भी इसमें जोड़ना था। आपको कहीं भी डेफिनेशन दिया रहा है इस तरह से बॉक्स वगैरह में करके, उसको जरूर लिखना है, उसको रट जाना है, वो आपका स्पेशल पॉइंट है। उसको बताना है कहीं इंटरव्यू वगैरह में, ध्यान रखिए, वही आपका कीमती चीज है। बाकी सब 10-10 का नोट वाला है, ये 500 का नोट है। बाकी सब जो है 10, 20, 50 वाले वर्ड्स हैं, ये 500 का नोट समझ लीजिए है बाकी नोटों के बीच में। इससे ज्यादा आपको ये 35 नंबर वाला 30 नंबर 380 इस तरह से जाएगा। हाँ हाँ तो मान लीजिए कि 38 नंबर वाला है तो 380 के आसपास वर्ड लिखना है। हाँ, 360 से 80 तक आप जाते हैं। हाँ तो बस देखिए 20 को कम भी लिख देंगे तो चल जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैपिटल में ये जो मैंने बोला डेफिनेशन, ये आपका छूटा हुआ है, डेफिनेशन ऐड करना था। और उसके बाद ये जो है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग रिक्वायर मोर एंड मोर कैपिटल, सो फार्मर्स नीड मोर मनी देन बिफोर, ये जोड़ना था इसमें। उसके बाद आ गए नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन पर। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन, बट इट इज वाइटल फॉर प्रोडक्शन दैट दे शुड in production activity in their collected form.
This activity is specially performed by manager or organizer. Management or organization is thus a sole factor of production. The better an organizer will be thus in a way organization has been considered as an active factor of production. इसको भी देखिए, जो यहाँ देखिए आपको बोल्ड में लिखा हुआ है नोट्स में, ये लाइन, ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, तो इसको पूरा अंडरलाइन करेंगे अपने आंसर में। हमको अंडरलाइन करके दिखाइएगा, फिर से फोटो भेजिएगा, और जो ऐड करने जहाँ बोले हैं, जो सुधार करके लिखने, फिर से आप करके हमको दिखाइएगा। इसका हमको बहुत ज्यादा लिखना पड़ा, 1.5 घंटा लग गया सर। तो हाँ अगर आप पॉइंट बना के हाँ तो लगेगा, 35 नंबर आसानी से ले लीजिएगा एग्जामिनर से, हैं मेंस का 35 नंबर है, तो लगेगा नहीं, 1.5 घंटा भी नहीं लिखिएगा। 1.5 घंटा लगा हो तो आप पहली बार अभी आप लिख रहे हैं ना, अभी आपको सोचना पड़ रहा है, अभी तैयार थोड़े हुआ है सब। तैयार हो जाएगा तो फिर जल्दी जल्दी इतना टाइम थोड़े मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, बहुत सवाल लिखना होता है मेंस में। खैर अभी तो आप शुरू किए हैं तैयारी मेंस का, तो खैर टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, मेहनत कीजिएगा तब ना उसका कल रिटर्न मिलेगा आपको। अच्छा है मेहनत कर रहे हैं, 1.5 घंटा लगा रहे हैं तो अच्छा है, खुश रहिए कि ज़्यादा समय लगा और उसका मिलेगा आउटपुट हमको। जितना समय दीजिएगा उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, ये जानिए। इसलिए समय से घबराइए नहीं कि ज़्यादा समय लग रहा है सर, ज़्यादा मेहनत, अच्छा है लग रहा है तो अच्छी बात है, खुशी हुई हमें कितना समय लगा के आप लिखे हैं, तारीफ के काबिल, बहुत अच्छा है, बताया तो हमें खुशी हुई। हाँ आगे देखिए, फिर है नेक्स्ट है आपका, बहुत अच्छा ही लिखे हैं, फिर आगे है एंटरप्राइजेज। बियरिंग रिस्क इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एंटरप्राइज एंड द पर्सन हु बियर्स द रिस्क इज एन एंटरप्राइजेज। ठीक है, if as a result of production the enterpriser suffers a regular loss, he loses his courage and the whole process of production is lost. So the enterpriser determines before production that he has to, नहीं इसमें भी थोड़ा सा और एंटरप्राइजेस जो आपको इसमें और लिखना था, जैसे यहाँ दिया गया है वैसे ही लिखना था। ठीक है, आप इसको भी शॉर्ट में भाग गया, थोड़ा सा इसको समझाना था कि द मेन, यहाँ से शुरू से लिखना था कि द मेन पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजर और प्रोड्यूसर इज टू गेन प्रॉफिट। आपको समझाना था कि क्यों कोई रिस्क लेगा, आखिर क्यों कोई रिस्क लेता है, क्यों रिस्क लेता है। आप भी तो एक रिस्क ले रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है क्या होगा, आपको भी नहीं पता है क्या होगा। मुझे भी नहीं पता है कि क्या होगा, मैं भी आपके साथ एक रिस्क ले रहा हूँ, आपको इतना टाइम लगा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो रिस्क ले रहा हूँ। मुझे क्या पता है कि आपका होगा कि नहीं होगा, भविष्य तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग लगे हुए हैं, पूरी मेहनत आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कि ताकि हमारा जो हमने लिया है, जो काम को उठाया है, उसको हम सक्सेसफुल बना सकें, पूरा कर सकें उसको। तो हम भी एंटरप्राइजर हैं, तो इसको समझाना है कि क्यों करता है, किसी गोल के लिए, किसी फायदे के लिए। और एक बिजनेसमैन का गोल क्या होता है, उसका फायदा, उसका ड्रीम जो होता है। जैसे आपका, आप किस लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए इतना परेशानी से पढ़ रहे हैं, आते हैं क्लास करते हैं, इतनी धूप में गर्मी में हर तरह का इतना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, किस लिए, टू अचीव योर गोल। आपको यहाँ फ़ायदा कमाना नहीं है, आप बिजनेस अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आप अपना कैरियर बनाना है, तो अभी आपका ड्रीम जो है वही आपका गोल है। तो वो बताना है कि कोई बिजनेसमैन भी होता है, उसका एक गोल होता है कि हाँ मुझे इतना पैसा कमाना है, या इस तरह का कोई कंपनी सेटअप करना है, या जो भी बिजनेस करना है। तो यहाँ बताना है कि द मेन पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजर और प्रोड्यूसर is to gain profit in production, but he may suffer loss due to various reasons and particularly due to uncertainties of future। ये बताना है, बहुत ही इतने अच्छे शब्दों में लिखा है आपको। So production activity is full of risk and the one who bears risk is an enterpriser। In modern time, the role of organizer has been increased in bearing the risk of production। ठीक है,
फिर आगे इसमें लिखा हुआ है सो बियरिंग रिस्क इन प्रोडक्शन, फिर आगे जो भी है आगे वो हम लिखेंगे। तो इतना ये पूरा हम एंटरप्राइजर तक जो डेफिनेशन है उसको हम लोग यहाँ ये करेंगे। अच्छा एक और बात है इसमें, हाँ तो 350 की जगह पे 500 वर्ड हो जाएगा तो 500 वर्ड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपको मार्क्स काट लेगा ये तो थोड़ा। इतने चला ही जाएगा इतना। तो उतना नहीं ले जाना है, उसको कम रखना है, इसीलिए तो बोल रहे हैं उसको कम रखना है। तो उसको देख के लिखना है, इसलिए तो बोले आपको पहले ही देखिए हम आपको आंकड़ा दे दिए कि आपको एक तो प्रोडक्शन बताना है और उसके 5 फैक्टर्स बताने हैं। तो मोटा मोटी सभी पर आपको 60-60 वर्ड लिखना है। 60 वर्ड से फालतू जा रहा है तो 2-4 वर्ड जा रहा है तब तो ठीक है, उससे ज़्यादा जा रहा है तो उसको छोड़ देना है, उतना नहीं लिखना है। एक वर्ड में से जो पहला पार्ट है प्रोडक्ट के बारे में, तो उस पे भी 60 वर्ड लिखना है। हाँ उस पर भी 60 वर्ड देना है आपको। लेकिन 2 पार्ट में बटा हुआ है। हाँ नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन उस फॉर्म, आप ये तो आप अपने से ना मान लिए कि 35 वर्ड मार्क्स या 38 मार्क्स का हम लिख रहे हैं। ये दिया तो गया था आपको, क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो तो 100 ही वर्ड का ना था। नहीं तो हम तो एग्जाम की तैयारी से ना मार्क कर रहे हैं। तो जैसे एग्जाम की तैयारी से आप लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन एग्जाम की तैयारी में जो 38 वर्ड में लिखा जाने वाला आंसर होगा वही ना पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब कोई एक आपसे लॉन्ग आंसर में ये नहीं ना पूछा जाएगा कि कल खाना खाए थे कि नहीं। अब कल खाना खाए थे कि नहीं इसका तो आंसर या तो हाँ होगा या ना होगा, ठीक है। हाँ अब उसको आप 300 वर्ड में कैसे बताइएगा, ठीक है। अब उसको उसमें 2-4 वर्ड एक्सप्लेनेशन का आप जोड़ सकते हैं कि हाँ खाए थे, खाना अच्छा बना था, या नहीं खाए थे क्योंकि कोई भी नहीं खाना बनाया था, इतना ही उसमें जोड़ सकते हैं। उसको आप 300 वर्ड में क्या बताइएगा। तो वही मैंने कहा था आपसे कि ये 35 नंबर के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप कि ठीक है उस तरह का है, तो हाँ आपने जो कहा वो बात सही है कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा जो 2 पार्ट में बटा हुआ है तो आपको उसको 2 ही में बांट लेना है। यानी अगर सही तरीके से अगर आंसर अगर सही में लिखना है, अगर ये पूछ दिया मान लीजिए बीपीएससी में 35 या 38 मार्क्स में, तो वहां आपको दोनों पार्ट में बराबर वर्ड बांटना होगा। यानी व्हाट इज प्रोडक्शन पर भी 180 वर्ड लिखना है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फिर 180 वर्ड में लिखना है। तो वही समझना था। हाँ एग्जाम में तो यही करना है आपको, ठीक है। यहाँ जो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ ये 100 वर्ड, मैंने तो शुरू में वही ना आपको कराया 100 वर्ड है तो 50-50 में दोनों होना चाहिए, लेकिन चूंकि 5 पॉइंट इधर है तो मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा बढ़ा दिए, यानी इसको 60 कर दिए उधर 40 कर दिए, यही तो आपको कराए थे हम। हाँ हाँ हाँ। तो अगर क्वेश्चन, यही मैंने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फ्रेमिंग, इसको हम फ्रेमिंग कहते हैं, फ्रेम करते हैं हम आंसर की, क्योंकि लिखने से पहले उसका प्लानिंग जरूरी है। प्लान करके लिखना होता है सिविल सर्विसेज में, ऐसे ही नहीं कि आया और बेधड़क लिखना शुरू कर दिए बिना सोचे समझे, तो पता चलेगा लिखना होगा कुछ, लिखा जाता है कुछ। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये है 2 पार्ट में है क्वेश्चन, आपने बांट लिया कि ठीक है 180 वर्ड 180 वर्ड दोनों को लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट में गए, 180 वर्ड में क्या क्या बातें, अगर मान लीजिए हो सकता है फर्स्ट पार्ट में भी 3-4 पॉइंट हो तो वहां बांट लेंगे कि अच्छा 3 पॉइंट है तो 180 वर्ड में 3 पॉइंट, यानी 60-60 वर्ड हर पॉइंट को देना है पहले, और फ्रेमिंग के हिसाब से लिखते जाना और अपना ध्यान रखना है। अच्छा पहला पॉइंट लिख लिया 60 वर्ड हो गया, अब अगला 60 वर्ड में ही रखना है, छोड़ देना है उसके आगे। फिर अगला पॉइंट लिखना है 60 वर्ड में लिखना है, उसको भी 60 पर करके छोड़ देना है। 3 पॉइंट हो गया यानी 180 वर्ड हमारा खत्म हो गया। अब अगला 180 वर्ड सेकेंड पार्ट में लिखना है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 5 पार्ट है, तो 5 का मतलब हो गया कि उसका पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डेफिनेशन और उसका 5 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, यानी टोटल आपको 5 और 1 6 है, और 180 वर्ड में लिखना है यानी 30-30 वर्ड हर को, यानी उसका पहले डेफिनेशन प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक्सप्लेनेशन 30 वर्ड में, और हर फैक्टर को फिर 30-30 वर्ड में आपको लिखना है। इस तरह से माइंड चल रहा है सारा प्लानिंग, तब आप उसको लिखना शुरू किए, उसका एक्सप्लेनेशन लिखे 30 वर्ड में, फिर उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया कि 5 फैक्टर होता है, फिर पहले फैक्टर पर आए उसके बारे में आपको 30 वर्ड लिखना है। 30 वर्ड हो गया, अगले फैक्टर। अब मान लीजिए आप पहला फैक्टर लिख रहे थे और आप उसका लंबा चौड़ा लिखने लग गया, 30 वर्ड खत्म हो गया, तो उसको खींचना नहीं है। आपको जहां देखे कि आपने जरूरी बात लिखे, चाहे आप जो लिखा गया सो लिखा गया,
अब आपने कुछ अनावश्यक चीज़ लिख दिया जो कम जरूरी था, उसी को 30 वर्ड में लिख दिया, आप छोड़ दीजिए उसको, आगे मत लिखिए। अब अगला पॉइंट पर चले जाइए, 30 वर्ड उसमें लिखना है। तो ये वर्ड्स का डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। इसको जो आप आंसर राइटिंग का ये जो बना रहे थे, हाँ वो कंप्लीट हो गया क्या? हाँ 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 तो उसको हम देखेंगे तो अपने आप हमको समझ में आते चला हाँ, जाएगा। नहीं ठीक है आएगा, लेकिन उसको आएगा तो पहले उसको आपको तैयार भी तो सब टॉपिक करना है मेंस का। यस मेंस का जैसे पढ़ा हुआ रहेगा तब ना समझिएगा, यस सर। पढ़ा हुआ भी तो होना चाहिए समझने के लिए। खैर चलिए, वो चल रहा है सब काम, हम आपको दे देंगे टाइम टू टाइम जब होगा। तो यहाँ देखिए, अभी इस पर जो थे हम लोग कि उसको हमें देखिए एक बात बता रहा था जो दिमाग में बिठा लीजिए, वर्ड लिमिट को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। आप कितना क्वालिटी का उसमें लिख रहे हैं, क्वालिटी बहुत नहीं देखा जाता है। ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, अगर क्वालिटी लिखे तो अच्छा है, लेकिन अच्छा और बहुत अच्छा में फर्क बाद में किया जाता है। पहले आपका डिसिप्लिन देखा जाता है कि जितना वर्ड लिमिट में कहा था उतना है कि उससे बहुत ज़्यादा चला गया है। आप बहुत अच्छा भी लिखे होंगे लेकिन वर्ड लिमिट को ज़्यादा एक्सीड कर गए होंगे तो आपके नंबर काट लिया जाएगा। और जो साधारण क्वालिटी का भी आंसर लिखा है लेकिन अगर वर्ड लिमिट में लिखा है तो उसको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। तो वर्ड लिमिट का बड़ा ध्यान रखेंगे, और आजकल इस बात पर और बहुत ज़्यादा, अब स्टेट्स में पहले इस पर उतना ध्यान नहीं देते थे लोग, लेकिन अब स्टेट्स में भी यानी पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को है। आईएएस में तो सीधे है कि आप लंबा लिखे कि आपका आंसर ही काट देगा, वो जीरो कर देगा उसको। ठीक है, वहाँ तो सीधे काट देगा आपका, जहाँ आप वर्ड लिमिट से ज़्यादा एक्सीड किए आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा, उससे मार्क्स से नहीं मिलेगा आपको, ये बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम। वो आंसर आपका रद्दी आंसर कहा जाएगा, भले आप बहुत अच्छा लिखें। तो ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, जितना का, क्योंकि देखिए यही है, कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा वो नहीं सुनना चाहे। आपको किसी से आप जवाब कोई सवाल पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि 2 शब्द में एक लाइन में बताए तो एक ही लाइन में बोले, एक लाइन का एक पैराग्राफ कोई नहीं सुनना चाहता है। तो वर्ड लिमिट फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ, हाँ हाँ, और हाँ अच्छा, दूसरा चीज़ जो है लिख दिए हैं, ठीक है, ये अच्छा है लिखे हैं। इसमें एक चीज़ आपका छूट गया, देखिए वहाँ आपको एक डायग्राम दिया हुआ था लास्ट में एंटरप्राइजेज के बाद, जिसमें पांचों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक डायग्राम चार्ट की तरह दिखाया गया था, उसको जरूर बनाना है। अगर ये लॉन्ग आंसर होता या शॉर्ट आंसर होता, क्योंकि देखिए डायग्राम वगैरह जो होते हैं वो शब्द कम लेते हैं लेकिन ज़्यादा इजीली समझा देते हैं चीज़ों को। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो चाहे वो 100 वर्ड का हो चाहे वो 300 350 वर्ड का हो, ये जो डायग्राम है वो जरूर आप बनाएंगे। और जितना कम शब्द होता है उसमें डायग्राम उतना इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें वर्ड्स ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है। डायग्राम्स वगैरह में वर्ड्स लिमिटेड होता है, 6-7 वर्ड है उसमें, लेकिन वो पूरा बता दिया कि क्या क्या है, बिना कोई ग्रामर वगैरह ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ किए हुए। वर्ड तो मात्र 3 2 5 और एक 6-7 वर्ड यूज़ किया है सर, लेकिन उसमें पूरा आइडिया उसने बता दिया कि कैसे कैसे क्या कितना इंपॉर्टेंट है, कि क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन होता है। तो डायग्राम्स वगैरह अगर दिया जाता है आपके मटेरियल में, उसको जरूर बनाएंगे। तो इस डायग्राम को भी आप ऐड कर देंगे अपने आंसर में। तो ये आपका इस क्वेश्चन का हो गया डिस्कशन। आपको समझ में आ गया, मैंने काफ़ी आपको बातें समझा दी, काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें समझाई आपको आंसर राइटिंग के बारे में। हम्म
तो क्वेश्चन हमारा जो आपने लिखा था डिस्कस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो है उसको देखेंगे। आइए। सर एक दवा है ये पुनर्नवा। हेलो। हाँ बोलिए। पुनर्नवा ले सकते हैं सर? पुनर्नवा ये चूर्ण उसका किस कंपनी का है? मेरे पुनर्नवा को अटर का है 35 हैं? अटर का उसका फोटो खींच के भेजिएगा। या सर भेज देंगे। तो ये फोटो। मतलब कि मतलब ठीक है, पुनर्नवा लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे जब हम बिना देखे कैसे बोल रहे हैं बताइए। पुनर्नवा स्पेशली तो किडनी के लिए होता है। आता है, ठीक बात है। मैंने कहा कि जब मैं बिना देखे कैसे बोल दूँ? फोटो खींच के भेजिएगा, देख लूँगा तो फिर बता दूंगा आपको उसका जो पैक। हाँ हम बोलिए। वो नहीं है, सबसे पहला कि हम उसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले क्यों नहीं सकते हैं? आयुर्वेदिक अगर चीज़ है, यस सर। आयुर्वेदिक चीज़ को आप कोई दिक्कत नहीं है लेने में। आयुर्वेदिक चीज़ का कोई सामान्यतः नुकसान नहीं होता है अनटिल कि आप उसको। नहीं, और फायदा करता है। हाँ फायदा करता है तो उसको लेने में अनटिल कि वो आप उसका जैसे जितना डोज है उससे ज़्यादा लीजिएगा तो उसका फिर वो आपका बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो कुछ दिक्कत हो सकता है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन आयुर्वेदिक चीज़ का कोई नुकसान नहीं होता है इन जनरल, तो आप ले सकते हैं। हाँ लेकिन आप उसका हमको जब देख उसका भेजिएगा उसका, तब ना हम देख के बता सकते हैं कि हाँ आपके लिए ठीक होगा या क्या होगा नहीं होगा। ये बता रहे